प्रोसेस। हम लोग इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का बायो का चैप्टर है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? आखिर ये लाइफ प्रोसेस क्या है? कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में? देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? आखिर ये लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ, सच एज digestion, respiration, circulation, reproduction, etc. Such activities of life is called as life process. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वेरियस ऑफ एक्टिविटीज़। क्यों? अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरे वर्ड में बोले तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, जो लिविंग बीइंग से परफॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ये इजी वर्ड में था। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग डेफिनेशन में। Various chemical reactions take place within the cell of an organism during this vital activities known as biochemical reaction। ठीक, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर में, सेलुलर रिएक्शन होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। Metabolism is a word used to describe the sum total of all the chemical and physical changes that are constantly taking place in living matter and are necessary for life। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है वो हमारे जो टोटल केमिकल और फिज़िकल चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, उसी का सम होता है। ठीक, जो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं, और वो ज़रूरी होता है हमारे सस्टेन, मतलब एक लाइफ के लिए। ठीक, हमारे लाइफ के लिए वो ज़रूरी होता है। द मेटाबॉलिक पाथवे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। फर्स्ट, एनाबॉलिक पाथवे। इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिक एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है वो यूज्ड होता है सिंथेसाइज करने के लिए जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कैटाबॉलिक पाथवे। इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिक एनर्जी इज़ जनरेटेड बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो है वो जनरेट होता है। ठीक, कैसे जनरेट होता है? ब्रेक डाउन करके। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन। Nutrition is the process of intake and utilizing of nutrition food by organisms in various life process। यानी कि ये intake of food का एक process होता है, फिर उसको हम लोग utilize करते हैं। ठीक, the substance that is needed to keep them living is called nutrient। ठीक, हमें को ज़िंदा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। There are various types of nutrition on the basis of functions they perform। कौन कौन से टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के? एग्जाम्पल देखते हैं। एनर्जी फूड, कुछ एनर्जी फूड होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। रेगुलेटिंग फूड्स, यानी कि फूड को रेगुलेट करने का काम विटामिन्स और मिनरल्स का होता है। अब देखते हैं हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के? तो 2 टाइप, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ठीक, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक तो हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं।
अब देखते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपने लिए फूड बना लेता है. क्या करने के बाद? जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है उसको यूज़ करके. जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक, उन लोग खुद से अपना खाना बना लेते हैं. अब देखते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है? इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव. इसमें ऑर्गेनिज्म जो है किसी और पे डिपेंड होता है फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अमीबा. ठीक, अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे हम लोग इनटेक करते हैं. देखो, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ये प्रोसेस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल फार्मूला CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6, जो कि एक ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस O2. ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. देखो, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है. इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा. कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वहाँ अब जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में स्प्लिट हो जाता है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है. रिडक्शन फोटोसिंथेसिस. देखो, इसमें जो लाइट एनर्जी है वो जा रहा है प्लांट के पास. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो ले रहा है उसको, और लीव्स में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ही. ठीक, और देखो ग्राउंड से उसको वाटर मिल रहा है. फिर वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, शुगर को रिलीज़ कर रहा है ना. जो प्लांट्स में ग्रीन कलर है वो किसके थ्रू है? क्लोरोफिल के वजह से ही उसमें ग्रीन कलर होते हैं. अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट. दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल. यानी कि इन लोग छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट के सेल में पाए जाते हैं. इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. उनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करने का काम करता है. ठीक, देखो ये उसका डायग्राम है. देखो, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, फिर स्टोमाटा है जो गैसेस एक्सचेंज का काम करता है. हाउ इज लीफ इज अडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी कि लीफ कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए अडॉप्ट है, यानी कि कैसा वो, मतलब इतना सारा परफॉर्म वो कैसे कर लेता है, रीज़न क्या है. लीव्स आर फ्लैट एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया. लीव्स जो है वो फ्लैट होते हैं जो उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ की ये प्रोसेस हो सके. ठीक, दे हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, और उसका सिंगुलर है स्टोमा, फॉर गैसियस एक्सचेंज. उनके में टाइनी पोर्स होते हैं जो स्टोमाटा होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना. जो फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ है वो लैमिना कहलाता है. Lamina are the thin structure with large surface area to facilitate diffusion of gases and to absorb enough sunlight. जो लैमिना होता है वो थिन होता है, ठीक, जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है डिफ्यूजन के लिए, जिससे कि गैसेस जो है इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं. और लैमिना है वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तो लैमिना तो बहुत यूज़फुल हुआ. Lamina have good supply of veins to get another raw material of photosynthesis, the water. उनमें क्या होता है? लैमिना में एक अच्छा सप्लाई होता है वेन्स का, जिसके थ्रू जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक,
क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब हम लोग लीफ को डिटेल से देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो, जो उसका सरफेस एरिया है वो लैमेला है, फिर वेन्स है जिसके थ्रू वाटर सप्लाई होता है, फिर मिड रिब, ठीक, जो मिड रिब है वो मिडल पे रहता है और वेन्स जो हैं वो ऐसे ब्रांचेस के टाइप निकले होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल से देखेंगे हम लोग, क्या होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन से देखते हैं हम लोग। सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग डिटेल से देखेंगे अब। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाता है या खाना लेता है, उसको हम लोग सेप्रोफाइट या सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक। बैक्टीरिया और जो फंगी है वो किसी डेड या डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाती है। देखते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड तो लेता है किसी और ऑर्गेनिज्म से, पर उसको बिना मारे, ठीक। जैसे कि मस्कीटो है, हम लोग के बॉडी से वो ब्लड को सक करता है पर हम लोग मरते तो नहीं है ना उससे, ठीक। देखो एग्जाम्पल में मस्कीटो, टैपवॉर्म जो हमारे पेट में कभी कभी हो जाते हैं ना, उसी को। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, absorption and assimilation of liquid और solid organic matter, ठीक। जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, इंजेशन हो, ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि ये डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। माउथ, जो माउथ है वो किस चीज़ का काम करता है। इंटेक, किसी भी चीज़ को अंदर लेने। टीथ जो है वो क्या करेगा, ब्रेक द फूड, ठीक, क्रश कर देता है। टंग, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, जो टंग है उसको टेस्ट करेगा फिर उसको रोल करेगा फूड को, ठीक, वो ताकि इजीली चले जाए। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, ठीक, जिससे कि जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है। सलाइवा कंसिस्ट एंजाइम सलाइवरी एमाइलेस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो कि फूड है, टू सिंपल शुगर। जो सलाइवा है उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेस जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। एसोफेगस, ये क्या है। एसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पैरासिटिक मूवमेंट। ये फूड पाइप है, ठीक, जो फूड को लेके जाता है हमारे मुंह से स्टमक तक के, यानी कि मुंह से पेट तक के। डायग्राम में देखिए, देखो पहले माउथ, ठीक, फिर एसोफेगस जो कि फूड पाइप है, फिर विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, फिर लंग्स है, ठीक, फिर स्टमक है। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। स्टमक, अब हम स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक इज लार्ज ऑर्गन
इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। जो स्टमक है वो एक लार्ज ऑर्गन है और वो एक्सपैंड होता है यानी कि फैल जाता है जब उसमें फूड एंटर करता है। ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होते हैं? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। इन तीनों के फंक्शंस भी हम लोग आगे देखेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर है, देखो स्टमक कहाँ पर है। ठीक, लिवर के पास में है स्टमक। ठीक, पहले माउथ से जाएगा फूड, फिर टीथ उसको क्रश करेगा, टंग रोल करेगा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, फिर वो ओसोफेगस के थ्रू वो हमारे स्टमक में एंटर करेगा। ठीक, आगे भी अब प्रोसेस देखेंगे। स्टमक तक पहुँचे अभी हम लोग, आगे भी देखेंगे स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा। देखो HCl का क्या फंक्शन है? मेक्स मीडियम एसिडिक एंड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया और फूड। वो मीडियम को एसिडिक बना देता है और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन लोग को किल कर देता है, जो HCl होता है। ठीक, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ठीक, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल फॉर्म में लाता है, उसको चेंज करता है अमीनो एसिड में। ठीक है, और जो म्यूकस है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक का। किससे? HCl से, जो एक एसिड है जिससे कि हम स्टमक जले ना। तो म्यूकस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट द फूड एंटर्स टू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक स्टमक के पास जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है फूड। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लिवर इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये क्या करता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। अब ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं इन लोग, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखो बाइल जूस इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। ठीक, ये फूड को अल्कलाइन बना देता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है? ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, उसको ये तोड़ देता है। ठीक, और उस ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक, अब ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करेगा? इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट। ये उसको स्टोर करके रखता है, जो गॉल ब्लैडर है वो। पैंक्रियाज इट रिलीजेस ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो पैंक्रियाज है वो क्या करता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इनके ऐसा याद रखना पैंक्रिया कौन कौन सा क्या क्या रिलीज़ करता है, लिवर क्या रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करता है? वो भी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को और उस प्रोटीन को चेंज कर देता है अमीनो एसिड में। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है फंक्शंस जो भी हैं। फिर लाइपेज क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट। ठीक, जो इमल्सिफाइड फैट है उसको और छोटा छोटा ब्रेक करता है। नाउ फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक, जो फैट्स है वो फैटी एसिड